हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जो कि आज हम आए हुए थे बाबा बालानाथ जी के टेंपल पे। और फर्स्ट डे हमारा घर पे था जो हमने पूजा की थी, और सेकंड डे हम आए थे बाबा बालानाथ जी के। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का ब्लॉग। मॉर्निंग में उठने के बाद मैं बाहर आया था तो काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी। उसके बाद मैं किचन गार्डन में गया था कि देख के आते हैं क्या क्या लगा हुआ, वेजिटेबल्स वगैरह। सो मम्मा पहले ही वहाँ पे कुछ सफाई वगैरह कर रहे थे, घास वगैरह उगी हुई थी तो उसको निकाल रहे थे। मोम ने अभी तक तो कद्दू लगे हुए थे और घिया लगा हुआ था और फ्रांसबीन लगी हुई थी। फिर दोनों गाड़ियों को वॉश किया। पुरानी वाली तो चलो साफ़ थी, घर पे रहती है। नई वाली तो बहुत गंदी हो गई थी क्योंकि कल ही चंडीगढ़ से घर आए थे तो रास्ते में इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो गाड़ी को वॉश किया, काफ़ी गंदी हो गई थी, टायर वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे थे तो वॉश किया। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। वॉश करने के बाद फिर मैं फ़्रेश हुआ था। फ्रेश होने के बाद भारती ऑलरेडी रेडी हो ही रही थी और उसके हम दोनों रेडी हो गए थे। फिर मम्मी जी को कुछ सामान चाहिए था शॉप से, तो फिर मैं पुरानी वाली गाड़ी लेके शॉप पे गया था। वहाँ से कुछ सामान लेके फिर घर आया था मैं। और पुरानी वाली गाड़ी को चलाए काफ़ी टाइम हो गया था। आफ्टर मैरिज के बाद इसको रनिंग किया तो आज चलाया था। फिर बाबा जी घर आए हुए थे, जो हमने बाबा बालानाथ जी की एक स्थापना करनी थी तो उसके लिए ये वही काम करे थे। जी दादी जी बैठे हुए थे, भारती पापा बैठे हुए थे और बाबा जी भी बैठे हुए थे, जो अपने सारे सामान की तैयारी कर रहे थे। प्रसाद वगैरह झंडा जो हमने स्थापना करी वहाँ जाना था। और पास से मम्मा ने कुछ लेडीज़ भी बुलाए थे, वो भी आए हुए थे। फिर बाबा जी ने भजन गाए। फिर हम बाहर आ गए थे पुराने मंदिर वाली साइड, क्योंकि वहीं पे स्थापना करनी थी। तो काफ़ी टाइम भजन वगैरह करने के बाद हम वहीं पहुंचे थे। तो यहाँ पे लेडीज़ और बाबा जी भजन गा रहे थे तो आप भजन को एंजॉय। फिर प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद प्रसाद सबको सर्व किया, उन्होंने आपस में बांटा। और बाबा जी का जो रोट होता है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो उसके बाद सब चीज़ें करने के बाद हम अपने घर चले गए थे। सो घर आके बाबा जी को लंच कराया था। उसके बाद हमने खुद लंच किया था क्योंकि सुबह से कुछ हमने खाया ही नहीं था। सो सब चीज़ें फ्री होने के बाद भारती का चूड़ा भी चेंज नहीं करवाया था मम्मा ने, तो वो चूड़ा चेंज करने लग पड़े तो उसमें टाइम ही लगा। फिर उसके बाद चूड़ा चेंज करने के बाद दादी जी बैठे हुए थे काफ़ी टाइम से, तो दादी जी को बाहर लेके गया था। उसके बाद फिर गाड़ी धूप में खड़ी थी। तो आप एक चीज़ चेक करना, गाड़ी का ना कलर हमें नहीं पता, जब हमने ली थी तो अपना 3 कलर शो होते हैं इसमें, गोल्डन, ग्रे और ग्रीन। फिर उसके बाद हम गए थे मार्केट, क्योंकि भारती को करनी थी शॉपिंग, कपड़े वगैरह लेने थे। तो हम शॉप पे पहुंच गए थे अपना मार्केट तलवाड़ा में। और आपको पता ही है शॉपिंग में सबसे बड़ा यार खज्जल हो जाते हैं हम तो। लेडीज़ को चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, एक देखेंगे दूसरी देखेंगे। तो वो सब चीज़ों के बाद हमने मोमोज खाई, भूख लगी हुई थी। फिर जो हमारी एक फेवरेट जगह है गोलगप्पे, जो छत्रपाल के गोलगप्पे ना जहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस है। जब भी आप आओगे ना तो यहाँ पे ज़रूर एक बार ट्राई करना जी। आपको ओल्ड मार्केट ऊपर चौक पे मिल जाएगा छत्रपाल जी, ठीक है। तो वहाँ पे गोलगप्पे खाने के बाद हम रात को घर पहुँचे थे। फिर उसके बाद हमने डिनर किया था। तो घर में ये वाइब ना बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ये चीज़ ना हमें बाहर नहीं मिलती है। सबके साथ घर बैठ के रात को ना क्या चाहिए क्या चाहिए मतलब की कर दी भैया मन कर रही है, क्या चाहिए खाना खा लो, मिल जाएगा फोन। फिर सुबह हम जल्दी उठ गए थे, 2 o'clock उठ गए थे हम, क्योंकि हमें जल्दी जाना था, काफ़ी दूर था। तो सुबह उठ के हम सारे रेडी हुए थे। सो मैं, मम्मा और भारती तो रेडी हो गए थे और एक साथ ही रेडी हुए थे हम, क्योंकि दूर काफ़ी है तो सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, फिर तो काफ़ी लेट हो जाता है। सो आज की आउटफिट हमारी ये थी, तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके हम कैसे लग रहे थे। गाड़ी वगैरह तो स्टार्ट कर दी थी, सारा सामान गाड़ी में रख दिया था हमने। और उसके बाद गाड़ी को हमने बाहर निकाला और निकलने के लिए रेडी हो गए थे। सो निकलने से पहले हमने जहाँ पे स्थापना करनी थी वहाँ पे हमने माता टेका दर्शन किए। फिर उसके बाद हम बैठे थे और निकल पड़े थे। और थोड़े दूर पहुँचे थे तो ट्रैक्टर वाले का सारा सामान जो रखा था वो नीचे गिर गया था और रोड भी सारा क्लोज़ हो गया था। फिर हमें एक दूसरे रास्ते से घूम के जाना पड़ा था रास्ते में। अपना एक चीज़ है कि यार सुबह जो मॉर्निंग में ड्राइव करने का मज़ा है ना, ठंडे ठंडे में,
और ऊपर से ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं होता है ना, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और जल्दी उठने में भी ना यार एक बड़ा फील होता है। कई बार हम होता है ना बहुत लेट उठते हैं ना, तो वो अंदर से वो एनर्जी ही नहीं आ पाती है। सो आज जल्दी उठे थे, जल्दी रेडी हुए थे, तो फीलिंग भी अच्छी थी। और जा भी बाबा बालानाथ जी के रहे थे। बाबा बालानाथ जी के हम ना काफ़ी टाइम पहले गए थे, काफ़ी टाइम हो गया हमें। मुझे याद है कि 2014 जब हमने वो पुरानी वाली गाड़ी ली थी, उस टाइम हम गए थे। तो उसके बाद हम आज ही जा रहे थे। सो रास्ते में जी एक रोड देखो आप, कितना जिग जैग था यार, मतलब काफ़ी हाइट थी, काफ़ी मस्त रोड था, अच्छा रोड था। सो आप रोड को एंजॉय करो। और भजन भी साथ में हम सुनते सुनते गए। और रास्ते में हमने यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लिया था, क्योंकि मम्मी की हालत भी ख़राब हो गई थी और सब भी थक गए थे। सो उसके बाद हम पहुँच गए थे शातलाई, जो कि बाबा बालानाथ टेम्पल से वो थोड़ा पहले आता है, जहाँ पे जो कि गुरनाजाड़ी मंदिर। जब भी आप बाबा बालानाथ आओगे ना, तो सबसे पहले आपको जो है ना वो यहीं पे जाना पड़ेगा, गुरनाजाड़ी मंदिर पहले। उसके बाद आपको ऊपर मेन टेंपल पे जाना होता है। सो सबसे पहले आपको यहीं पे जाना है, जहाँ पे आपको माथा टेक के दर्शन करके फिर उसके बाद आपको ऊपर जाना होता है। तो पहले हमने जहाँ पे आए थे, तो गुरनाजाड़ी जी जो दिख रहा है आपको यहीं पे, गुरनाजाड़ी जहाँ पे बाबा जी ने अपनी पूजा वगैरह जो भी मेडिटेशन की थी स्टार्टिंग में, तो यही जगह है। तो इसलिए पहले जहाँ जाना होता है, फिर उसके बाद आपको ऊपर जाना होता है बाबा बालानाथ जी का टेंपल पे, ठीक है। सो जहाँ पे हमने माथा वगैरह टेका, फिर हम निकल पड़े थे। एक ना और मंदिर है, वो भी यही इन्हीं का ही है, बाबा बालानाथ जी का। सो उसके लिए फिर वहाँ पे हमने माथा वगैरह टेका, वो भी अभी आपको और ये वाला है सेकंड वाला मंदिर। सो यहाँ पे फिर हम निकल पड़े थे मेन टेंपल के लिए, जो कि बाबा बालानाथ जी के लिए। सो आपने ज़रूर ध्यान रखना है, जब भी बाबा बालानाथ जी आना है तो पहले आपने शातलाई है जहाँ पे मत्था टेकना है, उसके बाद आपने ऊपर जाना है। तो जो ये जगह का नाम है वो है डियोट सिद्ध, जो कि डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो ये जो रोड है ना, यहाँ पे ना आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा। मैप पे भी आप चेक करोगे ना, पूरा रेड हुआ है। तो पहले हम ऊपर आ गए थे, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक कि हम ऊपर फंस गए थे। फिर उसके बाद हम वापस नीचे आ गए थे, जहाँ पे गाड़ी पार्क की थी हमने नीचे, क्योंकि ऊपर तो कहीं जगह मिल नहीं रही थी। तो यहीं हम गाड़ी पार्क करके निकले थे ऊपर के लिए। तो फिर हम आधा घंटा वेट करने के बाद नीचे आए, फिर गाड़ी यहाँ पे पार्क की थी हमने। उसके बाद हम वॉक करके ऊपर आए थे, और इतनी ज़्यादा गर्मी भी थी। सो ये जो मंदिर है ना, जहाँ से मंदिर की स्टार्टिंग हो जाती है स्टेयर वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे मंदिर है, वो पूरे एक पहाड़ पे है। सो आपको दिखेगा आगे आगे कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्या है, वो सब चीज़ें आपको इसमें दिखेगी। सो वीडियो भी थोड़ा ये लंबा हो सकता है, इसलिए क्योंकि मैंने सारा दिखाने का ट्राई किया, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी। तो जहाँ तक पॉसिबल हुआ वहाँ के मैंने वीडियोज़ लिया है। और वो ऊपर जो आपको दिख रहा था वो ही टेम्पल है, वहीं तक हम जाएँगे। तो हम जहाँ पे पहुँच गए थे 6:30 पहुँच गए थे हम मॉर्निंग में, और 7:20 हम लाइन में लगे थे। और हमारा जो टर्न आई थी वो आई थी 12:30। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर मान के चलेंगे ना, तो 5 घंटे हमें लग गए थे लाइनों में। इतने ज़्यादा थक गए थे मैं और मम्मी तो नहीं थके थे, क्योंकि मम्मी और भारती तो साइड से निकल गए थे, क्योंकि लेडीज़ को ऊपर मत्था नहीं टेकने देते हैं, वो दूर से मत्था टेकते हैं, क्योंकि जो लाइन है वो सेपरेट है। भारती और मम्मा तो पहले ही ऊपर पहुंच गए थे, हम तो अभी तक भी यहीं फंसे हुए। तो यहाँ से तो ना बड़ा मुश्किल है एक्चुअली। क्या है ना, पीछे से जो लाइन है ना वो तो आएंगी 10, और आगे जाके जो जेंट्स की लाइन है वो 2 हो जाएंगी, लेडीज एक साइड हो जाती हैं। तो खुद जो पीछे 10 लाइन है और आगे जाके यार 2 है, और मत्था टेकने तक एक लाइन रह जाती है। तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना, तो बड़ा मुश्किल है यार, मतलब इतनी भीड़ में जाना। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको, जब भी जाना है तो आप दोपहर के टाइम निकलें, मतलब कि
3-4 बजे तक वहाँ पहुँचे, तब तक क्या होता है ना, लाइन सारी क्लियर हो जाती है और आप आराम से मत्था टेक पाओगे। तो हम देखो वो खड़े हैं हम जहाँ पे, जब हम यहाँ पहुँचे ना तब जाके हमें पता चला कि एक्चुअली में भीड़ क्यों लगती है। ये जो सामने गेट है ना, यहाँ से लोग डायरेक्ट जाके ऊपर बढ़ जाते हैं, क्योंकि पुलिस वाले तो थे नहीं वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे जाम लगी था। और ये सामने मंदिर था, वह थोड़ा ही डिस्टेंस रह गया था। उसके बाद मत्था टेक के हम नीचे आ गए थे। ऐसा वहाँ से व्यू दिखता है कि पहाड़ दिखते हैं, और ये मंदिर के आसपास की जगह थी, जो नीचे था और ऊपर ये मंदिर था। फिर उसके बाद भारतीय तो ऑलरेडी निकल गए थे और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी सामने। तो फिर वो मतलब सब चीज़ें निकल हम जहाँ से एग्जिट हो गए थे, क्योंकि भारती और मम्मा पहले ही यहाँ से निकल गए थे। मॉम और भारती तो पहले ऊपर पहुँच गए थे और मैं और पापा भी जहाँ से ऊपर पहुँच गए थे। ये ऊपर का गेट है 5 नंबर। सो यहाँ पे पहुँच के हमने जाना था बकरा स्थल पे। ये बकरा स्थल है, जो इसके बारे में मुझे इतना नहीं पता है ना, मैं बताऊँगा कि मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा। और जब भी अगर आपको आना है जहाँ पे, तो ऊपर गेट निकल के लेफ्ट साइड जाना है। और जहाँ पे हमने खाना खाया था, इस होटल का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो भूख लगी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था हमने। तो खाना खाने के बाद हम निकल पड़े थे और ये नीचे से ही रास्ता वापस का, उसी जहाँ से हम आए थे वही वाला है रास्ता है, जहीं से हम वापस गए थे। लोग यहाँ पे बड़ी दूर से आते हैं, बड़ी श्रद्धा से आते हैं, मतलब कि भजन गाते हुए। फिर मम्मा ने भारती ने कुछ यहाँ से सामान लिया था सबके लिए, तो वो सामान लेने लग पड़े थे। फिर उसके बाद भारती ने एक कैप ली थी, जो हिमाचली कैप है, वो कैप ली थी, गद्दी कैप बोलते हैं इसको, गद्दी टोपी है ना, वो ली थी। तो प्रसाद वगैरह सब चीज़ लेने का हम निकल पड़े थे। और यार रोड तो इतनी ज़्यादा गर्म थी ना, बड़ा मुश्किल था हमारे लिए जहाँ पे चलना। तो बड़ा मुश्किल से अब जाना तो था, क्या कर सकते हैं, गाड़ी तो नीचे पार्क थी, तो यहाँ पे गाड़ी थी, गाड़ी में बैठे और हम निकल पड़े थे। इतनी ज़्यादा गर्मी थी और थैंक गॉड कि उस दिन ना इतनी धूप नहीं थी। धूप हमें बाद में ही निकली थी, जब हम सब चीज़ों से फ्री हो गए थे। फिर हम निकल पड़े थे यहाँ से। तो ये रास्ता काफ़ी अच्छा है, मतलब इतना गंदा नहीं था। फिर रास्ते में हम जहाँ पे रुके थे, पापा को तो फीवर हो गया था, मम्मी भी थोड़े ठीक नहीं थे। तो जहाँ पे भारती ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह कुछ वीडियोज़ हमने शूट किए जहाँ पे, और ये व्यू बड़ा मस्त था जहाँ पे। और यहीं पे खड़े खड़े ना फिर बारिश लग पड़ी थी यहीं पे, और हमारे साथ ना एक रास्ते में पॉपट हो गया, वो आपको आगे मैं बताता हूँ क्या हुआ था। फिर जहाँ पे हमने चाय वगैरह पी, मैंने तो पी नहीं चाय, बारिश। और एक चीज़ है यार, मैं लास्ट टाइम भी आया ना तब भी बारिश लगी थी, और आज भी हम आए थे ना तो आज भी यहाँ पे बारिश थी। पॉपर ये हो गया था कि जो वाइपर था ना, वाइपर का जो स्क्रू था वो लूज़ हो गया था, और वाइपर जैसे चले वो एक तो चल रहा था, एक चल ही नहीं रहा था। तो बड़ी मुश्किल से ये हमें एक शो मिली जहाँ से हमने ये टाइट करवाया। फिर हम पहुँच गए थे दौलतपुर, जो कि मेरी जान की फेवरेट शॉप है, जहाँ पे पनीर पकोड़े जो मिलते हैं ना वो बहुत अच्छे, मतलब बहुत जमी बनाता है बंदा। जो ऐसे पकोड़े मुझे भी कहीं नहीं मिले हैं, तो भारती को भी यहीं पसंद है और मुझे भी यहीं पसंद है। तो पनीर पकोड़े तो हो सके तो आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करना, जहाँ पे ट्रैफिक बड़ा रहता है। फिर उसके बाद एक हमने कॉर्न ली थी तो वो खाई। फिर मोम और भारती ने शॉपिंग की, और शॉपिंग के बाद हम इतना ज़्यादा थक गए थे, घर पहुँच भी गए थे, और ज़्यादा मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो अगर आपको ये व्लॉग हमारे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।